दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। और आज बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला, क्योंकि लाइव मार्केट में ये सोचा नहीं गया था। जो अपडेट आपकी आ गई, जो सेकेंड हाफ रहा वो बहुत ही पेनफुल रहा। और केवल उसके देखिएगा जो हीरो रहे या विलन रहे वो ट्रम्प साहब रहे। तो पहले तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ठहर ही नहीं पाया और एकदम ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि ट्रम्प साहब ने एक मैप बना के और एक झंडा देखिएगा, किसका, यूएस का झंडा यहाँ पे लगाया। और यहाँ पे आपको पता है ये जो धरती थी ये ग्रीनलैंड की थी। मतलब उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड इज नाउ यूएस टेरिटरी, और यहाँ पे झंडा लगा के एक मैप सोशल मीडिया पे डाला। और जैसे ही डाला तो इसका मतलब ये समझ गया पूरा मार्केट, ये नई चीज़ थी। तो इसका मतलब ये मार्केट समझ गया ना कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ग्रीनलैंड में। मतलब इतना तो ईरान में नहीं ले रहे थे जितना ज़्यादा ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट है। कि मतलब 8 देशों पे 1 फरवरी से टैक्स भी लगा देंगे। फिर मतलब फ्रांस के जो मतलब राष्ट्रपति है उन्होंने उनको पोस्ट किया है तो 200% टैरिफ की बात कही है। तो ये जो मैप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद पेन बढ़ गया और फिर मार्केट अपने आप को नहीं बचा पाया। तो मार्केट पूरी तरीके से क्या है, ओवर सोल्ड है। और यहाँ पे अपडेट दो ही है जो आपको पता होनी चाहिए। यूएस मार्केट भी पूरी तरीके से पेनफुल है, लेकिन ट्रम्प साहब को पहले से आप जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो उनकी एक ट्रेंड नोटिस करिएगा। जब वो मार्केट को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं कि इसको कोई सहारा नहीं बचता है, तभी वो अचानक से देखिएगा अपना यू टर्न लेते हैं और चीज़ें बदल देते हैं। लाइक देखिएगा, ईरान पे हमला करने जा रहे थे, तब से अभी तक वो डिले चल रहा है। या इससे पहले टैरिफ को लेकर भी चाइना पे टैरिफ लगाने वाले थे 145% का, 245% का, उस पर टर्न बैक ले लिया था। तो ये चीज़ है कि उन्हें पता है कि इन्वेस्टर को खुश रखना है उन्हें, और वोलेटिलिटी को रखे रहना है मार्केट की। तो ये मार्केट ओवरसोल्ड है यूएस का, और एनी टाइम कोई भी गुड न्यूज़ आती है अगर, तो वो मार्केट में बड़ा असर करेगी। मतलब बहुत बड़ी तरीके से असर करेगी। ग्लोबल मार्केट में देखिएगा दो बहुत बड़ी अपडेट है। एक तो दावोस में कल इनकी स्पीच है, वहां पे देखिएगा G7 के सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उन्हीं के खिलाफ देखिएगा टैरिफ लगाया है। तो यहां से अगर कोई अच्छा आउटकम आ जाता है तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं है, पूरे के पूरे मार्केट के लिए इससे अच्छी बात नहीं है। और दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से देखिएगा 500% टैरिफ पे गुड न्यूज़ है। तो वो तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये एक बार में डिसीजन नहीं ले सकता कि ये जो टैरिफ है ये लीगली चैलेंज जो करे गए हैं ये इलीगल है। मतलब इसके लिए कई सारी रूलिंग लगेंगी, ये माना जा रहा है और यही अपडेट्स आ रहे हैं। और आपको पता है जब मोर रूलिंग्स लगेंगी, कई सारी सुनवाई करनी पड़ेंगी। मैं हिंदी में बताता हूं, कई सारी सुनवाई पर करनी पड़ेंगी तब। तो इसका मतलब क्या है, एक बहुत ही पेनफुल अपडेट थी वो क्या हो गई, डिले हो गई। तो ये मार्केट के लिए वन ऑफ द गुड न्यूज़ है। मतलब अब तक की सबसे अच्छी अपडेट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएस सुप्रीम कोर्ट को भी ये सारी चीजें समझने के लिए केवल एक देखिएगा बार में डिसीजन करना डिफिकल्ट होगा। और जितना ज़्यादा ये डिले होगा उतना ज़्यादा बेटर है। 500% का जो टैरिफ है, बिल है, उसको उतना ही ज़्यादा डिले होगा। लाइक रशिया पे, चाइना पे और जो इंडिया पे सबसे बड़ा पेनफुल अपडेट है। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस समय क्या लेवल्स हैं, क्या चीज़ें, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय ये इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट कवरिंग अगर आ सकती है तो कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो मार्केट को गुड न्यूज़ दे सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी यही है, पहले तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी यही है कि इफ कोर्ट विल पब्लिश मच एंटिसिपेटेड कोर्ट रूलिंग ऑन द लीगैलिटी डबल्स डाउन ऑन द ग्रीनलैंड थ्रेट। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा फेवर में आ जाता है इनके रिजल्ट, तो आप समझ सकते हो वो तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन डिले और मोर रूलिंग ये अपने आप में जैसे बताया जा रहा है, चूंकि आपको पता है ट्रम्प के खिलाफ अचानक से फैसला लेना ईजी भी नहीं होगा, तो वो चीज़ मार्केट के लिए कल के लिए अच्छी है। मार्केट ओवरसोल्ड है, दावोस में ट्रम्प बोलने वाले हैं, तो वहां से भी कुछ अपडेट्स आ सकती हैं। और आप देख सकते हो कि आज क्या टूटा है, क्या शानदार टूटा है निफ्टी। ये देखिए क्या शानदार निफ्टी टूटा है, आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी भी तो टूटा है, लेकिन जो निफ्टी टूटा है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है। तो खुलने के बाद देखिएगा जो शॉर्ट कवरिंग है वो तो थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, जैसे आज देखने को मिली थी। अब
इसमें अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर के जो लेवल रहेंगे वो आपके रहेंगे 25,340 एंड 25,440। अगर कोई बड़ी अपडेट आ जाती है तो ये कोई लेवल ही नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी देखने को मिल सकती है। और नहीं आती है तो यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो नीचे की तरफ सपोर्ट है 59280, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं 560, 59560 और फिर देखेंगे 59770। तो इन पे फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।